हेलो, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है बातचीत। जो भी हम बातें करते हैं उसे बोले जाते हैं इंग्लिश में नरेशन। अब ये नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो नरेशन जो होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सामने सामने बातें करता है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब किसी व्यक्ति की कही गई बातें किसी व्यक्ति की कही गई बातें जब आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक। अब मेरी कही गई बातों को आप अपने फ्रेंड को जाकर के बताएं तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच तो करने हमें आता ही है। आप देखे भी होंगे अक्सर करके अपने फ्रेंड्स को, अपने घरों में भी, कहीं बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि लोग यहाँ की बातें वहाँ पे ले जाकर के करते हैं। तो वही है हमारा नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। ठीक। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना तो हमें आता है, लेकिन हमें सीखना है इंग्लिश में। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम में इंग्लिश में पूछे जाते हैं और जिसकी वजह से कुछ रूल्स हमें हमें इनके बारे में नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है और हम उस क्वेश्चंस को छोड़ करके चले आते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से चेंज करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। केवल आप 10 से 15 मिनट में आप ये सारे टॉपिक सीख जाएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होता है। आज हम केवल उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर करके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 80% एग्जाम में इसी टाइप्स के सेंटेंस, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना होगा तो आपको रूल कुछ याद करना होगा। रूल नंबर 1, अगर सेड दिया हुआ है तो सेड को आपको उसी की तरह इनडायरेक्ट में छोड़ देना है। और कंजंक्शन जो है हमारा, कंजंक्शन आपको लगाना है दैट। ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, यदि सेड के बाद टू दिया हो तो सेड टू को आपको चेंज करना होगा टोल्ड में। और कंजंक्शन जो है हमारा वो दैट ही रहेगा। इन दो रूल्स की मदद से आप असर्टिव सेंटेंस के जितने भी क्वेश्चंस आपसे कहे जाए सॉल्व करने के लिए तो आप उनको आसानी से चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल देखते हैं। माला does not play
क्रिकेट। इसका मतलब क्या है? ही सेड, उसने कहा, माला डज नॉट प्ले क्रिकेट, माला क्रिकेट नहीं खेलेगी, ये उसने कहा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही का ही रहने वाला है। अगर सेड केवल रहता तो सेड का सेड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है और कंजंक्शन डैट लगाएंगे। उसके बाद माला डज बदल जाएगा डिड में, डज नॉट जो हमारा है वो डिड नॉट हो गया, और प्ले क्रिकेट वही रहेगा, प्ले क्रिकेट। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस पहचानने का रूल क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाद सब्जेक्ट आपको मिलेगा, दूसरा नंबर फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। ठीक, असर्टिव सेंटेंस आप इस तरीके से पहचानेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, किरण said to me you are so cool। क्या कह रहा है? किरण said to me you are so cool। ठीक, अब किरण ने मुझसे कहा कि तुम बहुत बढ़िया हो। ठीक, अब इसको मैं चेंज करूंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले किरण का किरण ही लिखेंगे, किरण। सैड टू को चेंज करेंगे, सैड टू को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन डैट लगाएंगे। ठीक, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार आई, आई इज एम आर, तो ये बदल जाएगा वाज, सो कूल। अब इनडायरेक्ट में इसका मतलब क्या होगा? किरण टोल्ड मी डैट, किरण ने मुझे बताया कि आई वाज सो कूल, कि मैं बहुत ही बढ़िया हूं। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में आपको इन दोनों रूल की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप असर्टिव सेंटेंस सीख चुके हैं। अब असर्टिव सेंटेंस आप सीख चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं एक और स्टेप आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरे होते हैं हमारे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस। अब ये यस और नो टाइप क्वेश्चन क्या है? यस और नो टाइप क्वेश्चंस में आप जवाब जो है हाँ या ना में दे सकते हैं, और डब्ल्यूएच टाइप जो हमारे होते हैं उनका आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। उनका जवाब देने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं कह दूं यस और नो टाइप का, शी सेड टू मी विल यू मैरी मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये हो गया हमारा एस आर नो टाइप। अब इसका आप जवाब या तो हाँ में दे सकते हैं या तो ना में। तो जिसका जवाब आप यस आर नो में दे सकते हैं उसे बोला जाता है यस आर नो टाइप क्वेश्चन, और जिसका जवाब आप यस आर नो टाइप्स में नहीं दे सकते उसे बोला जाता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। जैसे वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये है हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हम सीखेंगे यस आर नो टाइप।
यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक, यस और नो टाइप क्वेश्चंस में आपको कुछ रूल्स याद करने हैं, बहुत ही सिंपल सारे रूल्स हैं। फर्स्ट, सैड या सैड टू, सैड या सैड टू को आपको चेंज करना है आस्केड में, ठीक, या फिर आप इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। इंक्वायर्ड में। दूसरा हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो हमारा है, कंजंक्शन हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर, वेदर इफ या वेदर चेंज करें। ठीक, तो ये दोनों रूल्स से हम यस आर नो टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जांपल हो जाता है, शी सेड टू मी विल यू मैरी मी। क्या कह रहा है? शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक, तो अब यस और नो टाइप्स को आप पहले पहचानेंगे कैसे? यस और नो टाइप में आपको चेक करना है इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो यानी वो है हमारे यस और नो टाइप्स क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होने चाहिए। ठीक, तो जब इन्वर्टेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो इसका मतलब वो है यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो इसका आप इनडायरेक्ट जवाब बनाएंगे तो ये हो जाएगा, सी सेड टू को बदलिए आस्केड में मी, इन्वर्टेड कॉमा आप हटाइए और यहाँ पे लगाइए इफ। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में कोई भी आप सेंटेंस देखेंगे या टेंस देखेंगे, कंजंक्शन के बाद हमेशा आप यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस बनाने का, यानी कंजंक्शन के बाद के जितने भी वर्ड्स रहेंगे उसको आपको सेट करना है किसमें? असर्टिव सेंटेंस के रूल के अनुसार। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट होता है, तो यू को हम चेंज करेंगे आई में, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का वुड हो जाएगा, मैरी, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ये हो जाएगा हर, फुल स्टॉप। तो ये क्या बन गया? अब इस शी आस्क्ड मी इफ आई वुड मैरी हर। अब इसको जब मैं इंडायरेक्ट में चेंज कर दिया तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करूंगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब मैंने चेंज किया तो देखिए कितना परिवर्तन हो गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एस आर नो टाइप्स का हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, अब यस आर नो टाइप्स अगर हो गया तो अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप की। डब्ल्यू एच टाइप किस तरीके से चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। दूसरा है हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में आपको एक ही रूल फॉलो करना है, सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करना है। कंजंक्शन जो हमारे डब्ल्यू एच रहेंगे उन्हीं को हमें लिख देना है, वही हमारे कंजंक्शन का काम करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं, मोदी जी सेड टू मी, मोदी जी ने मुझसे कहा
हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चंस। मोदी जी ने मुझसे कहा, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो मैं तो कर लूंगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट आप जब चेंज करेंगे तो मोदी का मोदी जी ही रह जाएगा। मोदी जी। सैड टू को चेंज करेंगे आस्केड या इंक्वायर्ड में, आपको जो अच्छा लगे वो लगाइए। आस्केड मी। इन्वर्टेड कॉमा को आपको चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा आपको हटा देना है। ये जो हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको लिख लेना है। हाउ, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। यू चेंज हो जाएगा आई में, आई। कैन का कुड हो जाएगा, कुड। सॉल्व दिस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा डैट क्वेश्चन में। क्वेश्चन फुल स्टॉप। ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, इंडायरेक्ट में जब चेंज कर दिए तो मोदी जी आस्क्ड मी, मोदी जी ने मुझसे पूछा हाउ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि मैं वह क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो हो गया ना कितना चेंजेस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में इंग्लिश में आप इस तरीके से चेंज करेंगे। इसको आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा आप अपने इस लाइफ में भी इस तरीके का सेंटेंस जो भी आप बातचीत कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की जब बातें हो रही हो तो आप चेंज करके इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करिए। इससे आपको इंग्लिश स्पोकन भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस को आप पहचानने के लिए याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर WH वर्ड आ गया तो इसका मतलब वो WH है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी चेक करिएगा। ठीक। WH आ गया तो यानी वो WH टाइप क्वेश्चन है, तो उसको उसमें आप सैड टू को आस्केड में चेंज करेंगे। कंजंक्शन कुछ नहीं लगाना है, वही WH जो हमारा वर्ड है उसी को हमें लिख देना है। उसके बाद जिस तरीके जो भी हमारा असर्टिव सेंटेंस का रूल है उस तरीके से चेंज कर दीजिएगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सीख चुके हैं। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं तो अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। तो चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किस तरीके से सॉल्व। नंबर 3, imperative sentences। imperative sentences। अब ये imperative sentence क्या होता है। imperative sentence का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। इसमें आप ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं। जितने भी सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट वाले होते हैं उसे कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है, आप कहीं पे भी हो, अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो आप बहुत ही पोलाइटली तरीके से प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जब आप प्लीज शब्द लगाते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो आपको मना नहीं कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति है, अगर आप उसे प्लीज शब्द कह करके कोई काम अपना निकलवाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से वो काम आपका कर देंगे। तो प्लीज जो वर्ड है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का, और इसका प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। दूसरा है हमारा ऑर्डर।
कभी कभी हमें ऑर्डर देने की भी जरूरत पड़ती है गुस्से में। सिट डाउन, गेट आउट फ्रॉम माई रूम। तो जब हम ये किसी को ऑर्डर देना रहता है तो हम यूज करते हैं ऑर्डर की। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर जो हमारा वर्ड है, आदेश आदेश जो है हमारा, वो इम्परेटिव सेंटेंस का ही एक हिस्सा है। तीसरा है हमारा एडवाइस। जब हमें किसी को एडवाइस देनी होती है, जब हमें किसी को सलाह देना होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं एडवाइस की। जैसे गाली देना बुरी बात है, किसी को गाली दोगे तो भी तुमको गाली देगा, किसी को मारोगे तो भी तुमको मारेगा, मारेगा तो पटक के मारेगा, इतना मारेगा कि तुम समझ जाओ। तो अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस पहला नंबर तो आप उसी व्यक्ति को देंगे जो आपकी बातें मानता है। आप अपने मित्र को हमेशा एडवाइस ही देते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो एडवाइस हो गया। तो ये भी एडवाइस जो हमारा है वो है इम्परेटिव सेंटेंस का एक हिस्सा। तो अब हम सीखते हैं धीरे धीरे एक एक करके इम्परेटिव सेंटेंस के तीनों चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल पहले देखते हैं, पहला क्या है? सेड या फिर सेड टू, इन दोनों में से कोई भी हो, उसको आपको चेंज करना है सेंटेंस के भाव के अनुसार। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। ठीक, आपको सेड या सेड टू को या तो ऑर्डर्ड में चेंज करना है, या तो रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, या तो एडवाइज्ड में चेंज करना है। दूसरा, कंजंक्शन आपको लगाना है टू। ठीक, तो इंपरेटिव सेंटेंस में इन दोनों रूल्स का आपको फॉलो करना है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, द टीचर said sit down the boys, sit down the boys। ठीक, टीचर ने कहा sit down the boys, लड़के बैठ जाएं। इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो द टीचर सेड हमारा चेंज हो जाएगा सेड ऑर्डर्ड में। ऑर्डर किसे ऑर्डर दे रहा है टीचर? बॉयज को, द बॉयज। अब इनवर्टेड कॉमा आपको हटाना है और यूज करना है कंजंक्शन टू। उसके बाद ये जो हमारा सिट डाउन है, इस सिट डाउन इसके बगल में वैसे लिख देना है, सिट डाउन। टीचर ने लड़कों को आदेश दिया कि बैठ जाओ। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी हिंदी। एक और एग्जांपल देखते हैं। माय फादर said to me don't waste your time। My father said to me don't waste your time। मेरे पिताजी ने कहा
अपने समय को बर्बाद ना करो। समय बर्बाद करोगे तो जो तुम्हारे सपने हैं, सपनों को कैसे पूर्ण करोगे? बहुत बड़ी बड़े सपने देखते हो, ये लूंगा वो लूंगा, तो सपनों को पूर्ण करने के लिए आपको समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये पिताजी कह रहे हैं। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माय फादर सैड टू को हम बदलेंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि पिताजी यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, नहीं तभी एक झापड़ लगाएंगे। तो ऑर्डर्ड मी, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद हम लगाएंगे टू, वेस्ट योर बदल जाएगा हमारा माई टाइम। ठीक, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाद जब डू नॉट रहता है तो डू को हम चेंज कर देते हैं, डू को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसके बाद पहले लिखते हैं नॉट, फिर आपको कंजंक्शन यूज करना है टू। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया कि अपना समय मैं बर्बाद ना करूं। तो इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। सी सेड could I use your phone? ठीक, अब इसका क्या हो, कह रहा है सी सेड कुड आई यूज योर फोन, उसने कहा क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? तो अब कोई आपसे आपकी फोन यूज करने के लिए पूछ रहा है, तो वो तो आपको ऑर्डर देगा नहीं और ना ही आपको एडवाइस देगा। तो इसका मतलब वो आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप मना नहीं कर पाते। तो सैड टू, सैड हमारा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टू यूज माई फोन। क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड टू यूज माई फोन, उसने रिक्वेस्ट किया मेरी फोन यूज करने के लिए। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो अब ये नॉर्मल चेंजेस तो आप इंपरेटिव सेंटेंस के सीख चुके हैं, लेकिन इसमें कभी कभी आप देखे होंगे कभी कभी लेट का भी यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा समय और हम देखते हैं कि किस तरीके से लेट का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा लेट अस। लेट अस का यूज हम करते हैं सजेशन के लिए, अक्सर करके सजेस्टेड। ठीक, लेट अस जब दिया रहेगा तो आपको अक्सर करके यूज करना है सैड या सैड टू को चेंज कर देना सजेस्टेड में।
और कंजंक्शन जो है हमारा कंजंक्शन यूज करना है आपको डेट। और एक और चीज, अस को आपको चेंज करना है या तो वी में और या फिर दे में। ठीक, तो इन तीनों का आपको यूज करना है। ठीक, और चौथा हमारा जो लेट है हमारा, इसको रिमूव करके आपको यूज करना है शुड का। क्या यूज करना है? शुड का। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा हरी said let us play match, फुल स्टॉप। ठीक, लेट अस प्ले मैच, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो किस तरीके से चेंज करेंगे? हरी सैड को आपको चेंज करना है सजेस्टेड में, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। ठीक, आप दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। सजेस्टेड डेट। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना है, कंजंक्शन यूज करना है डेट। उसके बाद अस को हमें चेंज करना, अस को दे में। ठीक, दे, लेट को हटा करके लेट के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शुड। उसके बाद जो भी लिखा हुआ उसको हम वैसे लिख लेंगे, प्ले मैच, फुल स्टॉप। ठीक, क्या हो गया? हरी सेड लेट अस प्ले मैच, हरी ने कहा चलो मैच खेलते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? हरी सजेस्टेड दैट, हरी ने मुझे सलाह दिया कि दे शुड प्ले मैच, कि वह हमें मैच खेलना चाहिए। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा लेट अस का। दूसरा हम देखते हैं लेट मी। लेट मी का क्या कॉन्सेप्ट है? का मतलब है, लेट मी जब आपको दिया रहा है तो लेट मी का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए। तो लेट मी जब भी रहेगा तो इसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। और कंजंक्शन जो होगा हमारा, कंजंक्शन हमारा होगा वो हम यूज करने वाले हैं टू का। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, ही said to his officer let me go home। ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्या कह रहा है? ही सेड, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ठीक, तो ये अपने ऑफिसर से बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड his officer to let him go home। ठीक, इस तरीके से हम लेट मी वाला यूज करेंगे। लेट मी जब भी रहेगा तो उसमें लेट को रिमूव नहीं किया जाता है, लेट वैसा का वैसा ही लिखाएगा
उसके बाद मी को हम चेंज कर देंगे अपने पर्सन्स के अनुसार, और बाकी जो भी रहेंगे उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा लेट। एक और लेट का यूज सीखते हैं जिसका प्रयोग हम ऑर्डर के लिए करते हैं। दूसरा हमारा है लेट का यूज जो हमारा ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। जैसे जब द किंग said let the man set free। ठीक, द किंग said let the man be set free। अब इसको चेंज करना इंडायरेक्ट में। अब क्या कह रहा है, द किंग said, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, उस आदमी को छोड़ दो। तो ये राजा ने कहा है, तो राजा की कही गई बात, तो राजा तो ऑर्डर क्या कर रहा, हमें ऑर्डर दे रहा है। ठीक, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द किंग ऑर्डर्ड द किंग ऑर्डर्ड दैट द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन should be set free। तो इस तरीके से हम जब ऑर्डर वाला रहेगा तो लेट को हम ये चेंज कर देंगे शुड में। ठीक, तो इसका क्या अर्थ हो गया, द किंग ऑर्डर दैट, राजा ने आदेश दिया कि द मैन शुड बी सेट फ्री, आदमी को छोड़ देना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये हुआ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस फिनिश। अब हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। अब इच्छाएं भी कई प्रकार की होती है। एक तो हमारा होता है जिसमें हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे मे यू सक्सीड, या गॉड ब्लेस यू, या तो गॉड ब्लेस यू या मे यू सक्सीड, आशा करते हैं कि आप सफल हो। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंस हमारे, इसका यूज किया जाता है जब हमें किसी को ब्लेसिंग्स देना होता है कि उनकी कामनाएं पूर्ण हो। ठीक, उसके बाद एक और है हमारा जब हम कभी किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे हम कहते हैं गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ, मर जाओ कहीं पे जाके, धस जाओ कहीं पे जाके। तो ये होता है श्राप देना। अब जब आप किसी को श्राप देते हैं तो उसको वो भी हमारा किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो हमारी जो ब्लेसिंग है, जो कर्स्ड है, और कुछ हमारी इच्छाएं भी होती हैं। तो जो हमारी इच्छाएं हैं जिसको हम विश करते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। ठीक, तो ये जो हम जो विशेस करते हैं, ये हमारी भी किस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो विशेस करना, कर्स्ड करना, या फिर ब्लेस्ड करना, ये तीनों हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी जल्दी इसको भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4 है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव
सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इच्छा सूचक वाक्य, इसमें क्या है, पहला रूल क्या हमारा, सैड या फिर सैड टू को आपको चेंज करना है विश्ड में। विश्ड सैड या सैड टू को आप चेंज करेंगे विश्ड में, कष्ट में, और या फिर ब्लेस्ड में। तो इन तीनों में चेंज करेंगे सैड या सैड टू को। दूसरा रूल हमारा क्या है, कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमाज को हम हटाएंगे और कंजंक्शन डेट लगाएंगे, ये हमारा दूसरा रूल। ठीक, तो इन दोनों रूल की मदद से हम चेंज करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, मोहन said to me may God bless may God bless you, ये हमारा सेंटेंस। इसको चेंज करेंगे तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन सैड टू। देखो मोहन ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक, तो इसको आप, ये मोहन की क्या है, ये मोहन की इच्छाएं हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे विश्ड में, विश्ड मी डैड। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट गॉड। मे, जो हमारा मे होता है, मे को हम चेंज कर देते हैं माइट में, MIGHT। कभी भी आपको मिलेगा, तीसरा रूल याद रख लीजिएगा, मे अगर कहीं पे मिल गया या मे बाई में, तो मे को आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज चेंज करना होता है माइट में। ठीक, तो हो जाएगा गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक, मोहन विश्ड मी डैड, मोहन ने मुझे विश किया कि गॉड माइट ब्लेस मी, भगवान मेरी उम्र लंबी करे। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, राधा said to me may God give you सक्सेस, गॉड गिव यू सक्सेस, ईश्वर तुम्हें सफल करे। ठीक, ये राधिका की क्या है, हमारी इच्छा है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा सैड टू चेंज हो जाएगा और विश्ड में, विश्ड मी डैड God might give me सक्सेस। इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कष्ट का, द संत said go to hell, संत ने कहा तुम नर्क में जाओगे। तो इसको
इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द संत, ये हो जाएगा कस्ड में, कस्ड दैट गो टू हेल। संत ने श्राप दिया कि नरक में जाओ। तो ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं एक और कदम आगे, जिसका नाम है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। इसमें हम इस ऐसे सेंटेंस के बारे में सीखेंगे जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे जब हम कभी खुश होते हैं तो हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, या जब हम दुखी होते हैं एलस शी वाज नॉट हैप्पी, या एलस हिज फादर इज डेड। तो एलस का यूज हम करते हैं दुख के लिए, इसी तरह हुर्रा हमारा है खुशी के लिए। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए देख, नंबर 5वां है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पहला एलस, एलस, या फिर आ, या फिर ओ का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक, दूसरा हुर्रा, ये हम खुशी के लिए करते हैं। जब हम हैप्पी होते हैं तब हुर्रा का यूज करते हैं। कोई भी चीज हम जीतते हैं तो उस समय हम हुर्रा का यूज करते हैं। दुख के लिए हम यूज करते हैं इन तीनों वर्ड्स का, दुख। ठीक, और एक और है वर्ड जिसका नाम है ब्रावो, वीओ, ब्रावो। ब्रावो का यूज हम करते हैं शाबाशी देने के लिए, शाबाश। ठीक, शाबाशी देने के लिए हम करते हैं ब्रावो का यूज। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज किया जाता है। एक चीज जान लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो पहला रूल है, इसमें सैड या फिर सैड टू को हम चेंज करते हैं किसमें? एक्सक्लेम, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखिए, इसमें हम यूज करने वाले एक्सक्लेम्ड विथ। अगर हम खुश रहेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम दुख की बात करना चाहते हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो यूज करेंगे, और अगर हम शाबाशी देना चाहते हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ अपलाउडेड का यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा हुर्रा वी हैव won the match, won the match।
हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है तो सभी को बहुत ही एक्साइटेडमेंट होती है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है और इंडिया जीत जाता है तो सबके अंदर बहुत ही खुशी होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल ने कहा। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में याद रखिए इसमें भी जो हमारा कंजंक्शन है वो यूज होता है डेट। कंजंक्शन जो हमारा होगा उसे हम यूज करने वाले हैं डेट। ठीक, तो चेंज करते हैं, द प्रिंसिपल exclaimed with joy that वी को हम चेंज कर देंगे तो वी बन जाएगा दे में। दे हैड won द मैच। ठीक, अब इसका क्या होगा, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, प्रिंसिपल ने खुशी से कहा कि दे हैड वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं, यानी भारत मैच जीत चुकी है। तो ये हो गया खुशी की बात। अब दूसरा हम देखते हैं, शी सेड, उसने कहा, एलिस his wife him, उसने कहा his wife killed him, उसकी पत्नी ने उसे मार दिया। ठीक, उसने कहा उसकी पत्नी ने उसे मार दिया, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब उसकी पत्नी ने उसे मार दिया तो ये दुख की बात है। ठीक, तो इसको हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, सी exclaimed with sorrow, यहाँ पे दुख की बात है तो exclaimed with के साथ हम लगाएंगे sorrow, that his wife killed him। ठीक, इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब हम नरेशन पूरी तरीके से सीख चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज हम उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे टेंस हैं, टेंस चेंज किस तरीके से हो रहे हैं, पर्सन्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। लेकिन अगर टेंस और पर्सन चेंजेस आपको आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को आप अगर एक बार अच्छे से देख लिए, समझ गए, तो आपको किसी भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।